जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको ज्योमेट्री का एक कॉन्सेप्ट बताएंगे जो कि आपकी समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल पर आधारित है। कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे जी एक समबाहु त्रिभुज दिया है ए बी सी। जी क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं और भुजा क्या है उसकी ए और जी ए, तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं समबाहु त्रिभुज की। अब क्या किया है, इस समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई एक पॉइंट लिया, जैसे बिंदु हमने लिया P, और इस बिंदु P से इस समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं पर लंब डाला। जैसे इस बिंदु P से इस वाली भुजा पर लंब डाला, वो हो गया H1। क्या हो गया इसका? H1 हो गई इसकी लंबाई। और यहाँ से यहाँ लंब डाला, इसकी लंबाई हमने H2 मान ली। और इस बिंदु P से इस वाली भुजा पर लंब डाला और इसकी लंबाई कितनी होगी? H3। तो त्रिभुज के अंदर स्थित किसी बिंदु P से इन त्रिभुज की तीनों भुजाओं पर हमने क्या डाला? लंब डाला। लंब कौन कौन से? H1, H2 और H3। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज ABC के अंदर P कोई बिंदु है, जैसे P कोई बिंदु है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज ABC के अंदर P कोई बिंदु है तो P से भुजा AB, BC और AC पर डाले गए लंब, AB पर कौन सा लंब डाला गया? H1। ऐसे ही आपका BC पर कौन सा डाला गया? BC पर H2। और ऐसे ही आपका AC पर कौन सा डाला गया? H3। तो भुजा AB, BC और AC पर डाले गए लंबों का जो योगफल होता है, मतलब H1 प्लस H2 प्लस H3 जो होता है योगफल, वो त्रिभुज ABC की माध्यिका या त्रिभुज ABC की ऊंचाई के बराबर होता है। ध्यान देना, त्रिभुज ABC की माध्यिका या त्रिभुज ABC की ऊंचाई के बराबर। एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि जो कोई भी समबाहु त्रिभुज होता है उस समबाहु त्रिभुज की जो माध्यिका होती है वो इसकी ऊंचाई के बराबर ही होती है। मतलब समबाहु त्रिभुज की माध्यिका बराबर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है। इसलिए इसमें ये लिख दिया है कि उनका योगफल, लंबों का योगफल त्रिभुज ABC की माध्यिका या त्रिभुज ABC की ऊंचाई के बराबर होता है। अब जैसे ये तीन लंब हो गए H1 प्लस के H2 प्लस के H3, H1, H2 और H3। तो H1 प्लस के H2 प्लस के H3 बराबर क्या हो जाएगा? √3/2a। और √3/2a क्या होता है? त्रिभुज की माध्यिका होती है समबाहु त्रिभुज की, और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है। इसका जी फॉर्मूला होता है। यहाँ पर a क्या है? यहाँ पर a है समबाहु त्रिभुज की भुजा। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन में कोई सवाल आ जाए कि उसके जैसे तीनों उसके लंबों की लंबाई दी हो, जैसे H1, H2, H3 की लंबाई दी हो और पूछ रहे हो समबाहु त्रिभुज की भुजा बताइए, तो आप सीधा जी वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? उन लंबों की लंबाइयों का योगफल H1 प्लस के H2 प्लस के H3 बराबर क्या हो जाएगा? √3/2 इंटू a। और a क्या है? उसकी समबाहु त्रिभुज की भुजा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के सवाल आ सकते हैं एग्जाम में। इनमें से कोई एक चीज़ दे दे और एक चीज़ पूछ ले, जैसे H1, इसमें H1 पूछ ले और H2, H3 दिया हो और a उसकी भुजा दी हो, या मान लो भुजा पूछ ले। और एक और चीज़ याद रखना, अगर जैसे कि सवाल में कोई भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए जैसे एग्जाम में कि ऐसे ही समबाहु त्रिभुज दिया है और समबाहु त्रिभुज का उसकी भुजा नहीं दी हो, उसके क्या दी हो? उस समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई बिंदु P है, उस बिंदु P से उनके लंबों की लंबाई दी हो, तो फिर समबाहु त्रिभुज का एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया बराबर हो जाता है H1 प्लस के H2 प्लस के H3 का होल स्क्वायर अपॉन √3। क्या हो जाएगा एरिया? समबाहु त्रिभुज का क्या हो जाएगा एरिया? H1 प्लस के H2 प्लस के H3 का होल स्क्वायर अपॉन √3। तो इस तरह का सवाल काफ़ी एग्जाम में आता है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा नहीं दी होगी, भुजा की जगह क्या दी होगी? उस समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई बिंदु P होगा, उस बिंदु P से समबाहु त्रिभुज की भुजाओं पर लंब डाले गए होंगे। उन तीनों लंबाइयों का, मतलब तीनों लंबाइयों का योगफल दिया होगा या तीनों लंबाई दी हों। तो अगर तीनों लंबाई का योगफल दिया हो तो फिर एरिया बार क्या हो जाएगा? तीनों लंबाइयों का योगफल का स्क्वायर अपॉन √3। तो सीधा हम समबाहु त्रिभुज का एरिया निकाल सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।